हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 में विषय नामा के मूल तत्व, और जैसा कि हम सीख रहे हैं पार्ट नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में 7वें की ओर चलते हैं। बहुत ही मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में आपके प्रीलिम एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को रीड करेंगे अच्छी तरह से, प्रश्न क्या कहना चाहते हैं, उसके पश्चात हम उसे अच्छी तरह से हल करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है प्रश्न। तो प्रश्न है राम, रहीम और यीशु। यहाँ पर 3 साझेदार की बात की गई है, राम, रहीम और यीशु। एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। तारीख 1/4/16, ये जो तारीख आपको दी गई है ये आपकी प्रारंभिक यानी वर्ष के प्रारंभ की तारीख है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय तारीख जो है 1/4 से 31/3 तक की है, मतलब 12 महीने यानी 1 वर्ष। अब आगे बात करते हैं 1/4/16 के दिन इनकी जो प्रारंभिक पूंजी है राम, रहीम और यीशु की प्रारंभिक पूंजी है 60,000, 40,000 और 50,000। कहने का मतलब ये है कि तीनों साझेदार यानी राम कितना लाता है धंधे के अंदर पूंजी 60,000, रहीम कितना लाता है 40,000 और यीशु जो है कितना लेकर आता है 50,000 धंधे में लेकर आता है, और ये तीनों अपना धंधा चालू करते हैं। ओके, वर्ष के अंत में ध्यान देना, वर्ष के अंत में लाभ की बात की है। जब लाभ की बात करें तो लाभ हानि वितरण का अनुपात होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या रखेंगे, किस तरह से रखेंगे और क्या होना चाहिए, ये तीनों क्राइटेरिया का हम यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको बोला है वर्ष के अंत में लाभ। अब लाभ कितना है ये मुझे पता नहीं है, दिया भी नहीं गया है। चलो, लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा, मैंने लाभ का बंटवारा कर दिया और उसके बाद मालूम पड़ा कि क्या मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज लिखना रह गया। अब ब्याज लिखना रह गया मतलब ब्याज लिखा ही नहीं है मैंने और ऐसे ही लाभ का वितरण कर दिया, मतलब यहाँ गलती हुई है। अब जहाँ पर गलती हुई है मतलब यहाँ पर भूल हुई है। अब उस भूल को सुधारने के लिए भूल सुधार प्रविष्टि का उपयोग हम करेंगे। तो 6% की दर से ब्याज गिनना रह गया, इसलिए भूल सुधार प्रविष्टि लिखिए। तो आइए हम इस प्रकार के कोई भी आपको कि 6% की दर से ब्याज गिना रह गया, 12% की दर से ब्याज गिना रह गया, 14% की दर से ब्याज गिना रह गया, इस प्रकार का कोई भी सवाल है तो आपको इसी पैटर्न से इसी पद्धति से सवाल हल करना है। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर वितरण लिखा है कि विवरण में क्या क्या लिखना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 साझेदार राम, रहीम, यीशु और यहाँ पे आपका टोटल यानी कुल दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे पूंजी पर 6% की दर से ब्याज। कितने टका की दर से ब्याज गिनना रह गया है, 6% बोला गया आपको। यहाँ पर हो सकता है 12% हो, 14% हो, 20% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, जो भी दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले 60,000 का 6% तो कितना हो जाएगा 3600। फिर 40,000 का 6% रहीम के नाम कितना हो जाएगा 2400। और तीसरा यीशु की बात करें साझेदार तो उसकी कितनी पूंजी है 50,000, तो 50,000 का 6% कितना हो गया 3,000। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, फिर से क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर राम, रहीम और यीशु 3 साझेदार है। तो यहाँ पर राम की पूंजी कितनी है 60,000, 60,000 का 6% 3600, 40,000 का 6% 2400, 50,000 का 6% कितना हुआ 3,000। यही तीनों को जोड़ोगे 36,000, 3600, 2400, 3,000 कितना हो जाएगा आपका 9,000। आगे बात करते हैं पूंजी पर ब्याज कितना। अब ध्यान देना है यहाँ पर लाभ का जो वितरण करना, लाभ का वितरण करने के बाद जो पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया था, कितना गिनना रह गया था तो 9,000 रुपया गिनना रह गया था। तो पूंजी पर ब्याज जितना यानी रुपये 9,000, कुल लाभ में क्या करेंगे कमी करेंगे। आहरण पर ब्याज हो तो वृद्धि करेंगे जोड़ेंगे, लेकिन पूंजी पर ब्याज बोला है तो कमी करेंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा है समान हिस्से में बांटने पर। आप पूरा सवाल रीड कर लो, क्या सवाल में लाभ हानि वितरण का अनुपात दिया गया है। तो पूरा सवाल हमने रीड किया, सवाल के अंदर कहीं भी
आपको वितरण का, अनुपात का उपयोग नहीं किया गया है, नहीं दिया गया है, तो यहां पर मैं कितना ले रहा हूं, समान हिस्सा। क्योंकि 3 साझेदार है तो तीनों के लिए 1:1:1, 2 साझेदार है तो 1:1:1। अब चूंकि यहां पर आपको अनुपात नहीं दिया है तो मैंने अपने मन से समान हिस्सा ले लिया। समान हिस्से में बांटने पर आपको 1 नंबर में आता है कि अगर साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों के बीच में लाभ हानि वितरण का अनुपात नहीं दिया गया है तो आप कितना रखेंगे, तो समान हिस्सा। तो यहाँ पर 9000 की जो कमी है उसे हम बांटेंगे। कमी का मतलब यहाँ पे क्या बता दिया, कमी मतलब क्या है, कमी मतलब माइनस, घटाव करेंगे। तो 9000 का 3 हिस्सा करूंगा, डिवाइड 3 करूंगा तो प्रत्येक हिस्से में आएगा 3000, -3000, फिर -3000। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर माइनस जो है कोष्टक में दर्शा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने -9000, 9 में से 9 गया यहाँ पे 0, 3 में से 3 गया 0, 2400 में से 3000 माइनस करेंगे तो माइनस का 600, यानी क्या लिखेंगे, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि अगर माइनस में है तो उधार लिखेंगे, अगर प्लस में है तो जमा लिखेंगे। 3600 में से 3000 गया, कितना बचा आपके पास, +600 यानी जमा। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं अंतर की रकम। यहाँ लिखा है ना, अंतर की रकम, पूंजी खाते असर हम ले जाएंगे। अब आगे क्या है, तो आगे है इसकी भूल सुधार प्रविष्टि करनी है। तो भूल सुधार प्रविष्टि हम करेंगे, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले भूल सुधार प्रविष्टि, तारीख, विवरण, खाता, पृष्ठ नंबर, उधार रुपए, जमा रुपए। सबसे पहले हम उधार देखते हैं। तो उधार कौन सा है, रहीम का है। तो रहीम के पूंजी ऑब्लिक चालू, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि पूंजी और चालू में क्यों लिखता हूं। तो पूंजी और चालू लिखने का कारण ये होता है कि हमें ये नहीं बताया गया है कि आपको स्थिर पूंजी खाता पद्धति के हिसाब से सवाल करना है या अस्थिर पूंजी खाता पद्धति के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूं, स्थिर पूंजी खाता पद्धति के हिसाब से इसको रख देता हूं। तो रहीम के पूंजी ऑब्लिक चालू खाता उधार और राम के पूंजी ऑब्लिक चालू खाते का रुपए 600, और यहाँ पर 600 जो आपको दिया गया है। तो अब विवरण के रूप में आप लिख सकते हैं कि पूंजी पर 12% की दर से ब्याज गिनना रह गया जिसकी भूल सुधार प्रविष्टि की। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पूंजी पर 12% की दर से या 6% की दर से ब्याज गिनना रह गया जिसकी हमने भूल सुधार प्रविष्टि की। और ऐसे सवाल आपको बोर्ड में 3 मार्क्स में, आपकी प्रीलिम एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो हमने क्या देखा, तो आज के वीडियो हमने देखा कि अगर पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया हो तो किस प्रकार से उसके सवाल को अमल करते हैं। धन्यवाद।